ये कहानी है पीके ब्लाइंडर की। दिस इज थॉमस शेल्बी। देखो ये लोगों का कितना ये लड़की मंत्र फूंक सकती है, इसलिए उसको लाया गया है। ये सबको ये पूरा उनका वर्क एरिया है। वैसे इनका नाम है थॉमस शेल्बी और ये सबके मसीहा है इस एरिया में। This is his casino. Business of drugs. Making a high money. He wants to talk about a horse racing. He thinks this is a wrong decision. Everyone is his family member. वो सोच रहा है कि अगर हमने हॉर्स राइडिंग की तो हमारे सामने ऑपोजिट पार्टीज हमारे विरुद्ध बन सकते हैं, दुश्मन बन सकते हैं। ये ट्रेन बर्मिंघम की तरफ जा रही है, जहाँ वो पूरे बर्मिंघम की हिस्ट्री निकाल रहे हैं और गैंगस्टर ये भी पीके ब्लाइंडर का एक हिस्सा है, जिसका भाषण बहुत अच्छा है और वो पूरे लेबर लोगों को उकसाता है जॉब छोड़ने के लिए, क्योंकि उनको पूरा वेतन नहीं मिल रहा। ये थॉमस ये बार है उनके एरिया का, जहाँ थॉमस शेल्बी पीने के लिए आता है दारू। वैसे वो और फ्रेडी एक ही ग्रुप के हैं, बट फिर भी वो एक दूसरे से बात नहीं करते।
फिर भी फ्रेडी उसको थॉमस शेल्बी को बताना चाहता है कि उसे थोड़ा संभल के रहना चाहिए, क्योंकि इंस्पेक्टर उन्हें की खोज में निकल चुका है और वो ब्रिमिंघम पहुंच जाएगा जल्दी ही।
वो हाँ, यहाँ एक रॉबरी की बात करी है जो थॉमस शेल्बी ने किया था। उसको एक काम मिला था मोटरसाइकिल चुराने का, तो उसने बाय मिस्टेक उसके आदमी ने अलग गन वाला व्हीकल चुरा लिया, और उसी की वजह से वो पुलिस इंस्पेक्टर इसको ढूंढता ढूंढता इधर पहुंच गया है। देखो, एक ऐसा पागल आदमी आ गया है बार में जो पागलपंती कर रहा है, और थॉमस शेल्बी उसको संभाल रहा है। वो बोल रहा है उसको कोई मार डालेगा बचाने के लिए। थॉमस शेल्बी बोल रहा है कि वॉर ख़त्म हो गई है और वो सब सेफ है। वो आदमी बिल्कुल शांत हो जाता है। And this is his own attitude: ignorance, no reaction. This is aunt, family member of Peaky Blinders, and ये एक भाई भी है जो उसका ही फैमिली है। वो बच्चे को पूरी लोडेड गन के साथ जाने को बोल रही है और एडवाइस कर रही है। देखो, ये छोटा बच्चा बड़ों की बात सुन रहा है, शेल्बी की। ये पूरी फैमिली, जहाँ कुछ नए चेहरे अभी हमें दिखाई देंगे। यहाँ हॉर्स रेसिंग की बात कर रही है। वो हॉर्स रेसिंग को स्टॉप करना चाहता है, इसलिए फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कशन हो रहा है। और वो भी बताया जा रहा है कि कोई इंस्पेक्टर इधर आ रहा है, बट उस मामले में थॉमस शेल्बी चुप रहता है।
आंट पूछ रही है टॉमी को कि सच बताओ कि कुछ सीरियस बात नहीं है ना, पुलिस इंस्पेक्टर आ रहा है तो वो लोग उस कोई चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है जो गहरी हो। पुलिस इंस्पेक्टर वो पूरे एरिया को देखने निकला है, ऑब्जर्व करना चाहता है, इसलिए कोई आदमी है जो उसे रिवील कर रहा है कि लेकिन ये देखो क्या हाल बना है उस सिटी का। बहुत ही बेकार, सब नशे में धुत है और वो देख के पुलिस इंस्पेक्टर को बहुत ही बुरा लग रहा है। यहाँ कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो नशे से विमुक्त ना हो। टॉमी आंट को अकेले में मिलता है और बताता है उस वारदात को कि क्यों पुलिस इंस्पेक्टर इधर आया है, उससे क्या गलती हुई थी। आंट टॉमी को बोल रही है कि तुम बता रहे हो कि पीएसआई क्यों आ रहा है या फिर मैं अपने आदमी से पता चलाऊं। ये कहानी है पीके ब्लाइंडर की। दिस इज थॉमस शेल्बी। देखो ये लोगों का कितना ये लड़की मंत्र फूंक सकती है इसलिए उसको लाया गया है। ये सबको ये पूरा उनका वर्क एरिया है। वैसे इनका नाम है थॉमस शेल्बी और ये सबके मसीहा है इस एरिया में। This is his casino. Business of drugs. Making a high money. He wants to talk about a horse racing. He thinks this is a wrong decision. Everyone is his family member. वो सोच रहा है कि अगर हमने हॉर्स राइडिंग की तो हमारे सामने ऑपोजिट पार्टीज हमारे विरुद्ध बन सकता है, दुश्मन बन सकता है।
ये ट्रेन बर्मिंघम की तरफ जा रही है, जहाँ वो पूरे बर्मिंघम की हिस्ट्री निकाल रहे हैं और गैंगस्टर। ये बीपी के ब्लंडर का एक हिस्सा है, जिसका भाषण बहुत अच्छा है और वो पूरे लेबर लोगों को उकसाता है जॉब छोड़ने के लिए, क्योंकि उनको पूरा वेतन नहीं मिल रहा। ये थॉमस ये बार है उनके एरिया का, जहाँ थॉमस शेल्बी पीने के लिए आता है दारू। वैसे वो और फ्रेडी एक ही ग्रुप के हैं, बट फिर भी वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से पेश आ रहा है। एक अनजान शख्स की एंट्री हो रही है इस सीरीज को एक नया मोड़ देने के लिए। कौन है, कहाँ से है, क्यों है, वो तो आगे का वक्त ही बताएगा। वो नौकरी के लिए पूछ रही है और वो जेंटलमैन मना कर रहा है कि ये नौकरी आपके लायक नहीं है, फिर भी वो अपना डेटा दे रही है। वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से पेश आ रहा है।
वो अपना काम का तरीका बता रही है। He is convinced and okay to her। एक अनजान शख्स की एंट्री हो रही है इस सीरीज को एक नया मोड़ देने के लिए। कौन है, कहाँ से है, क्यों है, वो तो आगे का वक्त ही बताएगा। यहाँ पीकी ब्लाइंडर्स को पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। उसी विषय ऊपर डिस्कशन हो रहा है। He is talking about corruption in Birmingham। बोल रहा है सारे प्रकार के करप्शन हो रहे हैं इधर। वो अपने द्वारा चुने गए लोगों की टीम बनाता है इंस्पेक्टर, और उनको काम में अपने साथ लेता है और बाकी सबको बोलता है कि तुम लोगों की जगह ये काम करेंगे। यहाँ एक पब्लिक शो ओपन हो रहा है और यहाँ सब देखने आएंगे। पीकी ब्लाइंडर्स के मेंबर्स भी आते हैं इधर देखने के लिए, आया हुआ है, जिसे पुलिस वालों ने उठा लिया है।
और उसको बहुत ही मारते हैं। उसके बाद पीएसए के पास ले जाते हैं। उसका बहुत ही खराब हाल करते हैं, लेकिन पुलिस कहीं के भी हो रहम दिल नहीं होती। वो उनकी ही टोपी को यूज़ करता है अपने उसका खून पोंछने के लिए। पुलिस वाला उसे वार्न करता है कि जो भी हो सारा सच बता दो, सारे डेटा हमें दे दो। इस गैंग के बारे में, और उसको लगता है वो ही उसको लीड कर रहा है, तो इसलिए उसको और ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है। This is their first meeting. और वो उसे पूछ रहा है कि तुम यहाँ क्यों हो, तुम एक गलत जगह पे हो। बार वाला उस लड़के को समझा रहा है कि तुम्हें किसी चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तुम्हें अपने यहाँ वापस जाना पड़ेगा फ्रांस।
उसको बहुत बुरी तरह मारा गया है, तो टॉमी उसको ठीक कर रहा है। थॉमस शेल्बी के आते ही सब चुप हो जाते। दिस इज देयर फर्स्ट लेकिन वो मीटिंग। लड़की नहीं डरती, लेकिन फिर भी सबके चुप होने पे वो भी चुप हो जाती है। और वो उसे पूछ रहा है कि तुम यहाँ क्यों हो, तुम एक गलत जगह पे हो। देखो ये दो बार लव वाला बर्ड्स उस लड़के को समझा रहा है कि अपने तुम्हें किसी रंगीन चीज पलों में में पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो। और वो फिर से सोने की कोशिश कर रहा है। ये पागल आदमी फिर से आ जाता है इस डर के साथ कि कोई हमें मार देगा। ये इंसान वर्ल्ड में टॉमी के साथ था। उसे लगता है हर कोई उसे मारने जाता है, और उसी गलत फहमी में वो उसको मार देता है सामने पलटवार करके। जिसका गैर फायदा उठा सकते हैं उसको नापसंद करने वाले लोग। मिस्टर कैम्बल उनको मिलने आए हैं और वही पीके ब्लेंडर्स की फाइल के बारे में बात करने आए। मिस्टर कैम्बल उनको मिलने आए हैं और वही पीके ब्लेंडर्स की फाइल के बारे में बात करने आए।
गवर्नर पुलिस आईपीएस को बोल रहा है कि अगर तुम गन वगैरह नहीं ढूंढोगे, आरोपी को नहीं ढूंढोगे तो हम आपको फायर कर देंगे। वैसे तो थॉमस शेल्बी ये पूरे चुराए गए गन्स और सभी चीज़ों को फेंक देने की फिराक में है, लेकिन फिर बाद में उसका इरादा बदल जाता है और वो उसे बेचने की सोचता है। ये एक म्यूजियम है ये जिम्मेदारी अपने जहाँ वफादार किम्बा दोस्त आया को हुआ देता है और उसे बोलता है इस जिम्मेदारी को पूरे करने के लिए। उसके साथ ही वो एक बहुत ही फेमस डायलॉग बोलता है कि ये काम तुम्हें दिया गया है। शायद वो यहाँ कोई पर्पस से आया है। ओह, मिल गया। ग्रेस, ये वही अनजान लड़की है जो बताती है कि मैं फ्रांस से आई हूँ और वो किम्बा से बात कर रही है, मतलब वो कोई सीक्रेट मिशन। ये एक म्यूजियम है जहाँ किम्बा आया हुआ है। शायद वो यहाँ कोई पर्पस से आया है। ओह, मिल गया। ग्रेस, ये वही अनजान लड़की है जो बताती है कि मैं फ्रांस से आई हूँ और वो किम्बा से बात कर रही है, मतलब वो कोई सीक्रेट मिशन पे है। हो सकता है ये उसी मिशन में हो जिसमें पिक एंड ब्लाइंडर्स को पकड़ने की बात हो। यहाँ वो सारी चीज़ों का निकाला किया जा रहा है और टॉमी अपने सबसे खास दोस्त को की बलि दे रहा है क्योंकि
यहाँ वो सारी चीज़ों का निकाला किया जा रहा है और टॉमी अपने सबसे खास दोस्त को की बलि दे रहा है क्योंकि उसने गलती से किसी इंसान को मार डाला था। तो यही उसकी सज़ा है कि वो सारा सामान का जिम्मा अपने ऊपर ले ले जो चोरी हुआ था। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो वही उसको बोल रहा है कि ठीक है, मैं जो आपके लिए कर सकता हूँ करने के लिए तैयार हूँ। और टॉमी भी उसे बोलता है कि मैं बहुत दुखी हुई ये करते हुए, बट ये करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कितना सीधा और कितना मासूम लग रहा है ये इंसान, जिसके ऊपर टॉमी थोड़ा सा जुल्म करने जा रहा है, गलती की बहुत बड़ी सजा देने जा रहा है। ये वही दो लोग हैं जिन्होंने देखा था कि उसने किसी और को मारा हुआ है। टॉमी बहुत ही दुखी है क्योंकि वो इसके बहुत ही करीबी दोस्त था। उससे ये दुख झेला नहीं जा रहा।
और देखो ये आ गया नया कहानी में ट्विस्ट। बहुत ही बढ़िया। ये देख के लगा कि टॉमी अपने दोस्तों को कभी नहीं मारता, वो अपने लोगों को दुख कभी नहीं देगा। वो बोल रहा है कि वो लोग लंदन जा रहे हैं। ये सामान पूरा टॉमी ने बेच दिया है। And this is the one most beautiful scene where Tommy and Grace look to each other. मिलेंगे न्यू एपिसोड में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी ऐसे वीडियो देखते रहे। ये कहानी है पीके ब्लाइंडर की। दिस इज थॉमस शेल्बी। देखो ये लोगों का कितना ये लड़की मंत्र फूंक सकती है, इसलिए उसको लाया गया है। ये पूरा उनका वर्क एरिया है। वैसे इनका नाम है थॉमस शेल्बी और ये सबके मसीहा है इस एरिया में। This is his casino. Business of drugs. Making a high money. He wants to talk about a horse racing. He thinks this is a wrong decision. Everyone is his family member. वो सोच रहा है कि अगर हमने हॉर्स राइडिंग की तो हमारे सामने ऑपोजिट पार्टीज हमारे विरुद्ध बन सकते हैं, दुश्मन बन सकते हैं। ये ट्रेन बर्मिंघम की तरफ जा रही है, जहाँ वो पूरे बर्मिंघम की हिस्ट्री निकाल रहे हैं और गैंगस्टर
ये बीपी के ब्लंडर का एक हिस्सा है जिसका भाषण बहुत अच्छा है और वो पूरे लेबर लोगों को उकसाता है जॉब छोड़ने के लिए क्योंकि उनको पूरा वेतन नहीं मिल रहा। This is his casino. Business of drugs. Making a high money. He wants to talk about a horse racing. He thinks this is a wrong decision. Everyone is his family member. वो सोच रहा है कि अगर हमने हॉर्स राइडिंग की तो हमारे सामने ऑपोजिट पार्टीज हमारे विरुद्ध बन सकते हैं, दुश्मन बन सकते हैं। ये बार है उनके एरिया का जहाँ थॉमस शेल्बी पीने के लिए आता है दारू। वैसे वो और फ्रेडी एक ही ग्रुप के हैं बट फिर भी वो एक दूसरे से दिस इज हिज casino. Business of drugs. Making a high money. He wants to talk about a horse racing. He thinks this is a wrong decision. Everyone is his family member. वो सोच रहा है कि अगर हमने हॉर्स राइडिंग की तो हमारे सामने ऑपोजिट पार्टीज हमारे विरुद्ध बन सकते हैं, दुश्मन बन सकते हैं।